हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और जितने भी बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का। क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हो तो ये वीडियो थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला क्या हूं। जो 2022 का पेपर आप लोगों का बीता है, तो देखिए आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है ना, तो हिंदी के पेपर में आप लोगों का 5 कोड का पेपर आता है। कितने कोड का? 5 कोड का। पांचों कोडों के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, वो सारे पेपर्स के मैंने क्वेश्चन से इसमें सोल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको रट जाना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे नए हमारे चैनल पे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक तो बनता ही, लाइक तो आप लोगों को करना है बिल्कुल। पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये है कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक-एक रचना का नाम लिखिए। देखिए कह रहा है कि रीतिकाल के 2 कवि के नाम लिखना है और उनकी एक-एक रचना भी हमको लिखना है। ठीक है, और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए आता है? 2 नंबर के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि 2 कवि का नाम लिखना है और एक-एक रचना भी लिखना है। तो देखिए उत्तर कैसे आप लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं लेकर आया हूं। लिखेंगे कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक-एक रचना इस प्रकार है कि पहला आपके रीतिकाल के जो कवि हैं वो हैं केशोदास, और केशोदास की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। केशोदास की जो रचना है वो क्या है? रामचंद्रिका। इसी प्रकार दूसरा है बिहारी। ठीक है, बिहारी हैं, इनकी जो रचना है वो है सतसई। क्या है? सतसई। तो देखिए यहाँ पे 2 हमने कवि का नाम बता दिया और वो भी रीतिकाल के हैं। रीतिकाल के 2 कवि का नाम हमने बताया है और उनकी रचना एक-एक हमने बना दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत नोट करके याद करके आप लोगों को जाना है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां। देखिए प्रवृत्तियां पूछता है या तो विशेषताएं पूछता है, दोनों चीज एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, प्रवृत्तियां पूछे या तो विशेषताएं पूछे, दोनों चीज एक ही होता है। तो छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां या विशेषता का उल्लेख करने के लिए बोला है। तो चलिए 2 हम लोग विशेषता इसकी प्रवृत्तियां लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। देखिए पहला है आपका श्रृंगार रस की प्रमुखता और दूसरा है व्रज भाषा की प्रतिष्ठा। यह जो 2 है वो छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां हैं या तो विशेषताएं कह सकते हैं आप। ये दोनों याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। देखिए रीतिकाल छायावादी था ना, तो छायावादी का भी 2 प्रवृत्तियां हमने बताया है, लेकिन अब रीतिकाल है तो रीतिकाल की भी 2 प्रवृत्तियां पूछा है हमसे। तो चलिए देखिए किस प्रकार रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और दूसरा है हमारा श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो यह जो 2 हैं वो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसको नोट कर लेना है आप लोगों को और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर हो गया यहां तक तीसरा प्रश्न। अब आगे बढ़ेंगे चौथा प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न 2022 के एग्जाम हुए थे वो सभी अलग अलग कोड में आया था प्रश्न। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। अब हमसे पूछा है कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे प्रगतिवादी कवि का नाम है नागार्जुन। तो जब भी आपसे पूछे कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए तो नागार्जुन आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल नाम है, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5वां है, क्या है कि द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। अब द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम पूछा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न आता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि द्विवेदी युग के एक कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे द्विवेदी युग के कवि का नाम पूछे तो आप इनका नाम बता सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
देखिए भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषता, देखिए विशेषता ना देकर प्रवृत्तियां भी पूछता तो आप यही उत्तर देते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को आगे ही बता दिया है कि प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों चीज क्या है, सेम है। तो भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए बोला है, तो चलिए दो विशेषताएं इसके लिखते हैं। तो लिखेंगे कि भारतेंदु युग की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। अब किस प्रकार है दोनों विशेषताएं, तो नोट कीजिए। पहला है कि समाज सुधार के विषयों पर आधारित रचनाएं, और दूसरा है कि सांस्कृतिक चेतना की रचनाएं। तो दो याद हो गया ना, पहला है कि समाज सुधार के विषयों पर आधारित रचनाएं, दूसरा है सांस्कृतिक चेतना की रचनाएं। यह जो दो हैं वो भारतेंदु युग की दो विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए है कि प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब हमसे पूछा है कि प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, तो चलिए देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता की कौन सी विशेषताएं हैं। तो लिखेंगे प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 2 नंबर के लिए प्रश्न है क्योंकि दो विशेषता लिखना है। तो लिखेंगे पहला घोर वैविकता, और दूसरा है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। पहला घोर वैविकता और दूसरा अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। यह जो दो हैं यह प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं हैं। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हमसे पूछा है कि द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए द्विवेदी युग की विशेषता देखते हैं। अभी हमने प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं देखी है अभी जस्ट प्रश्न नंबर 7 में, और प्रश्न नंबर 8 आ गया कि द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे कि द्विवेदी युग की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी, तो देखिए दो। पहला है देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण। पहला क्या है कि देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण, और दूसरा है मानवतावादी विचारधाराएं। क्या है, मानवतावादी विचारधाराएं हैं। तो यह दो आप लोगों के द्विवेदी युग के विशेषता हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया। आप प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। कह रहा है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो हम लोग बताएंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि खुशबू के शिलालेख जो है वो आधुनिक युग की रचना है। किसकी, आधुनिक युग की रचना है। ये 2022 में पूछा था अभी, ठीक है, हाल ही में। चलिए आपके पास पेपर होगा तो आप मिला सकते हैं, अलग अलग कोड में पूछा गया था। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न यह कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सांकेत, कामायनी, चिदंबरा, नीरजा। ये सब कृति हैं। इन चारों कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए किसी एक का, तो हम चारों को बता देता हूं कि ताकि आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे पहला जो सांकेत है, जो सांकेत कृति है उनके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कामायनी जो कृति है उसके जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा चिदंबरा, इनके रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। और चौथा नीरजा है, उसके जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने चारों का आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया, हालांकि आपको एक ही बताना था। ठीक है, तो चारों याद रहेगा। तो अगर 2023 में चारों में से कोई एक आ जाएगा तो आप बता देंगे तुरंत आसानी से। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि नई कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि नई कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी, तो पहला है अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थ बोध, और दूसरा है कि मानवतावाद की नई परिभाषा। ये 2022 के पेपर में पूछा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2023 के लिए, तो इसे आप एकदम याद कर लीजिए। 2022 वाले सारे प्रश्न याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूंगा, इतना में काम हो जाएगा आपका। तो नई कविता की दो प्रमुख विशेषता ये दोनों लिख लीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर क्या था, 11। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कि दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। पूछता है कि चलिए बताइए दो उपन्यासकारों के नाम जो कि प्रसिद्ध हैं। तो आप लिखेंगे कि पहला प्रेमचंद्र तथा दूसरा लिखेंगे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक एक नंबर के लिए आता है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए उनको देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं, यह प्रश्न एक एक नंबर के लिए आता है। ठीक है, कितने नंबर के लिए? एक एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखिए। पूछता है कि किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे राय कृष्ण दास। क्या बताएंगे? राय कृष्ण दास बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न यह है, दिख रहा है ना आपको अच्छे तरीके से? चलिए, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? तो आप बताएंगे आत्मकथा पर। किस पे? आत्मकथा पर। इसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए पूछता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे हंस, जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर चौथा क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ये सारे प्रश्न जो है एक एक नंबर के काफी महत्वपूर्ण हैं। तो अजात शत्रु किस विधा पर आधारित रचना है? तो नाटक विधा पर। किस पे? नाटक विधा पे। इसके बाद हम बात करें कि तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तुम चंदन हम पानी कृति के जो लेखक उनका नाम क्या है? तो संत रैदास। क्या? संत रैदास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए पूछा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताएंगे आप। ठीक है, ये एक एक नंबर के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद एक गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? तो बताएंगे नाटक विधा की। किस है? नाटक विधा पे। अब आगे प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे वह है मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? तो बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करें, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो बाबू गोपाल राम। ये बहुत काफी महत्वपूर्ण एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रचना और लेखक के नाम डायरेक्ट में लिख दिया हूं ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रचना है, उनके लेखक का नाम देखिए क्या है। देखिए पहला है रूपक रहस्य। ये रूपक रहस्य, इधर रचना है इधर लेखक, मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए। रूपक रहस्य है जो रचना, उसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। सेवा सदन के प्रेमचंद्र जी हैं। मेरी असफलताएं के गुलाब राय। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, या इतना ही आपको याद करना है पूरे 7-8 महीने में। मेरी असफलताएं गुलाब राय। बार भट्ट की आत्मकथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष वेनीपुरी। अगर इतना याद कर लेते हैं, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरी रिसर्च की हुई है, हम लोग पूरा रिसर्च किए इस पे, और इससे बाहर नहीं जा सकता। बस पूरे 7 महीने में आप लोगों को याद करना है यही सारी चीजें, एक एक 2-2 नंबर क्वेश्चन वाले यही सारे प्रश्न हैं। गेहूं और गुलाब, तो भी राम वृक्ष वेनीपुरी की ही है। साहित्यावलोकन, तो विनय मोहन शर्मा जी की। आवारा मसीहा, तो विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, आगे कलम का सिपाही अमृत राय का। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। किन्नर के देश में राहुल संकृत्यायन का है। इसके बाद तीर्थ सलील सत्येंद्र नाथ दत्ता की। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, अभी आया था। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, 15 हो गया, कुछ और इसमें है। अब अगला है कंकाल। कंकाल है जयशंकर प्रसाद जी का। तितली भी जयशंकर प्रसाद जी का ही। एक घुट भी जयशंकर प्रसाद। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता हमेशा। जन्मेजय का नाज्ञ, ये भी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का ही है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही है। खून के छींटे जो हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के। ठूठायाम भी भगवत शरण उपाध्याय जी के। तो ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे बाहर 2 नंबर और 1 वाले प्रश्न आने वाले नहीं है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इतना में आप लोगों का पूरा 2 नंबर और 1 नंबर वाले प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की डेली वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लगातार तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल सम्राट एकेडमी पे। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।